हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल निशाई क्लासेस में। आज मैं क्लास 10th की वन शॉट वीडियो की श्रृंखला में लेकर आया हूं हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि आपका 6 नंबर का पूछा जाता है और मिनिमम 4 नंबर का पूछा जाता है। तो आइए उस श्रृंखला में स्टार्ट करते हैं इसको। ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव आ जाइए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एक बार, और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे जो नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं, केवल 14 क्वेश्चन है और गारंटी है इसकी कि 4 से 6 नंबर आपका इसी वीडियो के अंदर है, कहीं बाहर से नहीं आएगा। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर भी आ जाएगा और पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं। आंधी आने से एक पेड़ जो है टूट जाता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जो है जमीन को छूने लगता है। जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको दिया गया कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो एक पेड़ मान लीजिए आपका इस प्रकार से कोई पेड़ था और आंधी आने से वो क्या हो जाता है, बीच से क्रैक हो जाता है। बीच से क्या हो जाता है, क्रैक हो जाता है। इस प्रकार से टूट जाता है, इस तरह मुड़ जाता और टूटकर इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जो है जमीन को छूने लगता है। ये जो टूटा हुआ हिस्सा है वो क्या कर रहा है, जमीन को टच कर रहा है। जमीन को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। पहले आप मान लीजिए पेड़ था आपका PQ और ये R, अब ये क्या बचा है S। अब फिर क्या करना है इसमें, फिर है जमीन को छूने लगता है, इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। वो कितने अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का वो कोण निर्मित करता है। कितने अंश का, 30 अंश का कोण जो है वो बना लेता है। फिर पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, वो कितनी दूरी है, 8 मीटर की डिस्टेंस पर है। कितनी मीटर की डिस्टेंस पर है, 8 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो कह रहा है कि आपको निकालना है पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की क्या निकालनी है, ऊंचाई। अब पेड़ की ऊंचाई आपको निकालनी है तो टोटल मानिए आपका पेड़ जो है वो कितना था, H मीटर हम मान लेंगे कि आपका पेड़ जो है कितना ऊंचा था, H मीटर का पेड़ था। अब ये इतना जो बचा हुआ हिस्सा है वो कितना बचा हुआ है, इसको हम x मान लेंगे। तो टूटा कितना था, तो टूटा हुआ भाग आपका कितना था, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ h मीटर का पेड़ था, x मीटर बचा हुआ है, तो टूटा कितना, h माइनस x टूटा। कितना टूटा, h माइनस x आपका टूटा। और वही हिस्सा आपका कहां पर आया है, इस साइड में आकर के लग गया है। तो आपका जो कण हो गया वो क्या हो गया, h माइनस का x। ये क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये बात मान लीजिए आप। अब देखिए ये h माइनस एक्स हो गया। आपको निकालना क्या है कि पेड़ की ऊंचाई कितनी थी। तो यहां पर देखिए आप क्या करोगे, यहां पर आप लिखोगे इन त्रिभुज, कौन सा ले लें हम, ये ले लेते हैं QRS। QRS आप त्रिभुज ले लीजिए, QRS। तो यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर अगर मानना है तो आप मान सकते हैं कि माना पेड़ की ऊंचाई जो थी वो कितनी थी, h मीटर थी। h मीटर थी। अब उसके बाद में शेष बचा हिस्सा, पेड़ का शेष हिस्सा कितना बचा है आपका, वो है आपका x मीटर। कितना है, x मीटर। तो आप यहां से जो हमने माना है त्रिभुज QRS, उसके हिसाब से आप करोगे, tan का अगर फार्मूला लगा लें, tan 30 कर दें तो ये क्या हो जाएगा, लंब आपका कितना है, x है और आधार आपका कितना है, 8 है। तो tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 में √3 इक्वल टू 1/x/8 हो जाएगा। अगर यहां से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8√3 हो जाएगा। x की वैल्यू आपने निकाल ली। आपको निकालना किसकी है, h की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से आप क्या करेंगे, फिर आप लिखेंगे अगेन मीन्स पुनः इन त्रिभुज QRS में आप दोबारा चलेंगे। तो QRS में जब दोबारा लेंगे तो अब हम h का वो सिस्टम बनाएंगे कि जो h जहां पर हो, तो h जो है आपके कर्ण में भी है। तो यहां पर आप क्या कर दोगे, यहां पर आप लिख दीजिए cos थीटा लगा सकते हैं और साइन थीटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर हम लोग अगर चाहें तो चाहे साइन थीटा लगा लें चाहे cos थीटा लगाएं, तो साइन थीटा का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे में कर्ण। तो x बटे h माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। साइन थीटा की जगह पर आपको क्या लिखना है, 30 डिग्री लिखना है। कितना लिखना है, 30 डिग्री लिखना है। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 और x बाई क्या हो जाएगा, h माइनस का x हो जाएगा।
अब इसको क्या करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो h माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा भैया 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2x। अब इस x को उधर ले जाएंगे तो कितने x हो जाएंगे 3x बराबर में क्या हो जाएगा h। कितना हो जाएगा h हो जाएगा। अब h की वैल्यू आपको गिवन करनी है तो 3 गुणे x की वैल्यू आपने क्या निकाली थी 8√3। 8√3 मीन्स ये हो जाएगा h बराबर 24√3। कितना हो जाएगा 24√3 मीटर। इतना ऊंचा था आपका पेड़ और जो क्रैक होकर टूटा है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम आपको ले चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन को नोट करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं अपना, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक मीनार के पाद से, स्क्रीन पर भी आपका आ जाएगा क्वेश्चन, एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो आपका क्वेश्चन है कि एक मीनार दी गई है। क्या दी गई है, एक मीनार है। एक मीनार के पाद बिंदु से, यानी ये पाद बिंदु है, पाद बिंदु से, यहां से पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यहां पर कोई एक भवन है तो इसके भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो यहां पर क्या करेंगे, एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण पाद से, यहां से कितना अंश है, यहां से जब करेंगे तो एक ये आपको हो जाएगा, ये आपका एक कोण ये बन जाएगा, ये आपका कितना बन जाएगा 30 अंश का बन जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, ये आपका 60 अंश है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मीनार की ऊंचाई आपकी दी गई है 50 मीटर। कितनी दी गई है 50 मीटर दी गई है। और इसको हम मान लेते हैं P, Q, R और S मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, P, Q, R और S मान लेते हैं। अब यहां पर ये चीज हम h मान लेते हैं इसको, और ये दूरी जो है इनके बीच की उसको x मान लेते हैं। तो यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, ये जो आपने मीनार जो है, मीनार आपने क्या माना है, मीनार जो है आपकी PQ है और जिसकी दूरी है 50, जिसकी ऊंचाई है 50 मीटर। और जो भवन जो है, और माना भवन की ऊंचाई आपकी क्या है RS है और वो क्या है आपकी h मीटर आपने उसको माना है। और इनके बीच की दूरी, बीच की दूरी है आपकी कितनी, वो आपने क्या माना है QR, और वो कितना है x मीटर आपने माना है। अब उसके बाद आपको सॉल्व करना है। तो इन त्रिभुज कौन सा ले लें, बड़ा वाला ले लें, PQR में। तो आप देख रहे हैं कि PQR में कोण कौन सा बनना है, 60 का बनना है। तो tan 60 बराबर आपका हो जाएगा, लंब कितना है 50, लंब हो गया, और ये आधार कितना है x है। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट में 3, और ये हो जाएगा 50/x, क्रॉस करा देंगे। तो x की वैल्यू आपको गिवन करनी रहती है, ये आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट आप h का मान नहीं निकालोगे, हमेशा आपको x का मान निकालना रहता है। फिर क्या करेंगे, अब लेंगे दूसरा त्रिभुज है आपका QRS। इन त्रिभुज QRS ले लेंगे। QRS जब लेंगे तो वहां पर आपका tan कितना हो जाएगा, कोण कितना का बन रहा है 30 का बन रहा है, कोण 30 का बन रहा है। अब यहां पर लंब आपका कितना हो जाएगा, h हो जाएगा, आधार आपका x ही रहेगा। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, और यहां पर हो जाएगा h/x। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां से आप जब लाओगे x की वैल्यू निकालोगे तो ये आपका हो जाएगा √3h। कितना हो जाएगा, √3h। अब देखिए यहां पर भी आपने x की वैल्यू निकाली है और यहां पर भी आपने x की वैल्यू निकाली है। तो अब यहां करोगे, बोथ साइड x है तो यहां से x का मान यहां पर रख लेंगे। तो यहां पर जब आप रखोगे तो कितना हो जाएगा 50/√3 और बराबर √3h। अब क्रॉस करा देंगे तो 3 को 3 से रूट को कराएंगे तो 3h बराबर कितना आ जाएगा 50, और h का मान जब आप निकालोगे तो 50/3 ये आ सकता है, या हम इसको क्या करें 16×3=48, 16×3=48, 2/3 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है मैंने नोट किए हुए हैं सारे,
वो क्वेश्चन केवल मैंने वहां से लिया था और बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया है। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, समुद्र तल से 75 मीटर लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अनुमान कोण जो है वो 30 अंश और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो यहां पर देखिए एक समुद्र तल क्या बताया गया है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची, तो ये डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाती है, 75 मीटर हो जाती है। और ये आपका P और Q मान लेते हैं, इसको 75 मीटर हो गया। अब यहां पर क्या करेंगे, ऊंची लाइट हाउस है, हाउस के शिखर से देखने पर समुद्री जहाज, यहां पर एक जहाज मान लीजिए आपका है और यहां पर एक जहाज है, इसको हम लोग पहले उसके पाद बिंदु से मिला देते हैं। एक जहाज आपका यहां पर है और एक जहाज यहां पर है। तो यहां पर जब करेंगे तो कह रहा है कि समुद्री जहाजों के अनुमान कोण 30 और 45 अंश हैं। तो यहां से इनके अनुमान कोण बन जाएंगे, एक आप इस प्रकार से यहां से मिला देंगे इसको, और इसको भी आप थोड़ा सा इस प्रकार से ऐसे मिला देंगे, तो एक आपका कोण ये बन जाएगा और एक कोण आपका ये बन जाएगा। तो यहां पर कह रहा था कि 30 और 45, तो ये कोण आपका 30 अंश का हो जाएगा और ये कोण आपका 45 अंश का बन जाएगा उन्नयन कोण में। यहां पर भी एक कोण आपका 30 का हो जाएगा और एक कोण आपका 45 का हो जाएगा। आप यहां से क्या करेंगे, आप PQRS, PQRS अनुमान कोण और उन्नयन कोण में संबंध जो होता है वो आपका किसका होता है, एकांतर कोण का होता है। तो एकांतर कोण की तरह हम इसको करते हैं। तो अब देखिए एकांतर कोण और इसमें जो आपका अनुमान कोण और उन्नयन कोण जो होता है उसमें एकांतर कोण का संबंध होता है और इसी से आपके क्वेश्चन जो है सॉल्व होते हैं। तो अब देखिए यहां पर PQ जो है आपको कितना है, 75 मीटर दिया गया है और आपको निकालना क्या है, इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक पीछे है तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालनी है, तो ये दूरी आपको निकालनी है। यहां से हम इसको भी y मान लेंगे। अब PQ जो है 75 मीटर हो गया। अब यहां पर क्या करेंगे, दो त्रिभुज दिए गए वो लेंगे, इन त्रिभुज PQS में PQS दिया गया, तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा, tan 45 हो जाएगा। कितना, tan 45 बराबर ये हो जाएगा आपका लंब बटे आधार, लंब है और ये आपका आधार है। tan 45 की वैल्यू 1, तो 75/y हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75 मीटर। कितनी हो जाएगी, 75 मीटर। अब यहां पर दूसरे त्रिभुज में आपको लेना है इन त्रिभुज, ये होगा PQR। तो यहां पर क्या हो जाएगा, tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, ये भी आपका लंब बटे में आधार। अब आधार आपका पूरा है, आधार आपका है x प्लस वाई, तो यहां पर tan 30 की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√3 इक्वल टू 75/x प्लस वाई हो जाएगा। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 75√3 आ जाएगी। अब फिर यहां से क्या करना है, x की वैल्यू आपको निकालनी है तो y का मान यहां पर रख देंगे, तो x प्लस 75 इक्वल टू कितना, 75√3। तो यहां से x का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 75√3 माइनस का 75, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 75 कॉमन √3 माइनस का 1। यहां पर भी आप सवाल को खत्म कर सकते हैं या आप चाहें तो √3 की वैल्यू जो है यहां पर रख सकते हैं 1.732 और उसके बाद इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 को जो है कंप्लीट किया है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम आपको ले चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन जो है हमने चूज किया है क्वेश्चंस को, ये जो है बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, स्क्रीन पर आपका आ जाएगा और मैं जो है इसको बनाता चला जा रहा हूं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, 80 मीटर चौड़ी सड़क है, तो इसको हमने A और B मान लिया कि ये 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है। 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने लंबाई वाले दो खंभे लगे हैं, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु को खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः जो 60 और 30 हैं, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है आपको। तो A और B जो है ये एक किनारे हैं और इनके सामने जो है समान लंबाई के दो खंभे लगे हैं, समान लंबाई के दो खंभे इस प्रकार से इसमें लगे हुए हैं। फिर कह रहा है कि एक बिंदु से, कोई भी बिंदु एक हमने मान लिया, यहां पर बिंदु O मान लिया, इस बिंदु से कह रहा है कि 30 और 60 अंश की, मतलब कोण जो बन रहे हैं कैसे बन रहे हैं, मध्य सड़क के एक बिंदु
इन दोनों खंभों के मध्य सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 व 30 हैं। तो एक आपका 60 कोण बन रहा है, यहां पर बिंदु मान लीजिए एक 60 बन रहा है और एक बन रहा है आपका 30 अंश का कोण बन रहा है। तो ये आपका 60 अंश का कोण हो गया और ये आपका 30 अंश का कोण हो गया। ए बी सी मान लिया इसको हमने डी मान लिया। आपको निकालना है क्या, इनके बीच की डिस्टेंस। तो इसको हम क्या मान ले, एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। मध्य बिंदु यहां पर क्या कर रहा है कि मध्य सड़क के एक बिंदु से शिखर के उन्नयन कोण कितने हैं, 60 हैं। और जो है इनकी, और ये चौड़ाई इनकी कितनी है टोटल, इनकी टोटल चौड़ाई आपकी 80 है। कितनी है, 80 मीटर की चौड़ाई है। और इनकी ऊंचाइयों को हम मान लेते हैं कि h मीटर ये ऊंचे हैं। कितने ऊंचे हैं, h मीटर की इनकी ऊंचाइयां हैं। अब जब x इसको मानेंगे तो ये आपका हो जाएगा 80 माइनस का x। क्या हो जाएगा, 80 माइनस का x हो जाएगा। अब यहां से करेंगे हम लोग। अब जो हमारे ये क्या थे, खंभे जो थे, खंभे दो खंभे हमारे, एक खंभा है BC और एक खंभा है AD। इनकी ऊंचाइयां आपने क्या मानी है, h मीटर मान ली है। फिर वो बिंदु OA जो है, जहां पर वो बिंदु है जहां पर कोण बन रहा है, OA को हमने x मान लिया है। और जो है हमारा OB जो है वो कितना है, वो हमारा है 80 माइनस x मीटर है, 80 माइनस x मीटर है। और जो उनके बीच की दूरी जो थी वो कितनी थी, AB जो है वो हमारी 80 मीटर थी। अब आपको करना क्या है, सॉल्व करना है, ऊंचाई निकालनी है और इनके जिस बिंदु पर कोण बन रहा था उस बिंदु को निकालना है। तो आप क्या करोगे, इन त्रिभुज आप लेंगे, एक त्रिभुज ले लेंगे, कौन सा, OBC। तो यहां पर क्या हो जाएगा, tan 30, और tan 30 बराबर हो जाएगा h बाई 80 माइनस एक्स, लंब बटा आधार। tan 30 की वैल्यू है 1/√3, तो ये हो जाएगा h बटे 80 माइनस एक्स, क्रॉस कर देंगे हम तो कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स बराबर h√3। यहीं पर हम समीकरण बनाकर इसको छोड़ देते हैं। अब उसके बाद आप क्या करोगे, दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं हम। दूसरा त्रिभुज हमने लिया, इन त्रिभुज कौन सा ले लेते हैं, OAD ले लिया। अब यहां पर OAD लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, tan में 60 अंश बराबर कितना हो जाएगा, लंब है h और आधार है आपका कितना, x। तो tan 60 की वैल्यू है √3 बराबर में h बाई एक्स, तो क्रॉस करा देंगे तो x बराबर आपका हो जाएगा h बाई में √3। अब देखिए x का मान जो आपने समीकरण 2 से निकाला है वो मान आप रख देंगे कहां पर, वो मान आप रख देंगे इस समीकरण में। तो ये आपका हो जाएगा 80 माइनस एक्स का मान आप रख दीजिए h बाई √3। h बाई √3 इक्वल टू कितना, इक्वल टू है h√3। यहां से देखिए h√3। अब आप क्या करोगे, अब यहां पर हो जाएगा आपका ये उस साइड में चला जाएगा तो h√3 और प्लस का h बाई √3 इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा भैया, 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब इसके नीचे एक है तो आपका अंडर√3 हो गया। अब ये क्या हो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3h और प्लस का h बराबर में कितना हो जाएगा, 80। तो ये आपका हो जाएगा 4h और यहां पर क्रॉस करा लें तो 4h इक्वल टू 80√3 हो जाएगा, 80√3। अब यहां से जब क्रॉस कराओगे तो कितना आ जाएगा, 20√3। h की वैल्यू कितनी आ गई, 20√3 मीटर। अगर आप चाहो तो अंडर√3 की वैल्यू रख सकते हैं। अब आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालनी है तो यहां पर रखोगे, x का मान आपने निकाला था h बाई √3, तो h का मान आपने क्या निकाला है, 20√3 अपान में √3 से √3 है तो √3 से √3 को कैंसिल कर देंगे तो 20 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। एक आंसर आपका ये आ जाएगा और एक आंसर आपका ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने 2 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो अच्छी लगे भाई तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। इंपॉर्टेंट वीडियो की श्रृंखला चल रही है आपकी, एक दिन गैप करके आपको मिल रहा है। अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से देखने पर एक मीनार के शीर्ष तथा पाद के अनुमान कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो एक भवन जो दिया गया है आपको वो 60 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है, 60 मीटर ऊंचा एक आपका भवन है। अब फिर कह रहा है कि भवन के शीर्ष से देखने पर एक मीनार, यानी कि मीनार जो है अब इसकी छोटी है, जबकि आपको पता है कि मीनार जो है वो क्या होता है, भवन से बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर उसके शीर्ष से देखना है उसको, तो इसलिए जो है वो छोटा हो गया। एक मीनार के शीर्ष तथा पाद के अनुमान कोण, तो यहाँ पर हम इसको इतना मिला लेंगे
और यहां से आपको इसका अनुमान कोण बनाना है। तो पहले इसका जब बनाएंगे हम ऐसे इसका, तो ये कोण आपका कितने का बन जाएगा, 30 अंश का बन जाएगा। कितने अंश का, 30 अंश का। और उसके सिर से इसके पाद का जब बनाएंगे तो वो कितने अंश का बन जाएगा, ये आपका 60 अंश का कोण बन जाएगा। यहां से आप इसको मान लीजिए पी क्यू आर और एस और टी। अब ये दूरी आप मानेंगे, इसको x मान लेंगे। अब ये इसका एकांतर कोण इसका ये बनेगा 30 अंश और उसका बनेगा कितने का, 60 अंश, क्योंकि अनुमान और उन्नयन में एकांतर कोण का संबंध होता है। तो ये आपका x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, भवन को मानेंगे कि वो h मीटर ऊंचा है। तो यहां से ये दूरी आपकी हो जाएगी h माइनस का 60 माइनस का h हो जाएगा, 60 माइनस का h आपका हो जाएगा। यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन की स्थिति है कि मीनार जो है भवन से छोटी क्यों बनाई गई है। उसका कारण है कि भवन के शीर्ष से इसको देखा जा रहा है। तो इसी समझ लीजिए कि भवन का शीर्ष से उसके पाद को देखा जा रहा है, तो वो थोड़ा सा छोटा होगा। अब यहां पर आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहां पर आप जो है इसको कर लीजिए कि पी क्यू जो है वो क्या थी, ऊंचाई थी किसकी, भवन की। भवन की ऊंचाई जो थी वो पी क्यू थी, वो कितनी थी, 60 मीटर थी। और उसके बाद में माना मीनार की ऊंचाई आपने क्या माना है, मीनार की ऊंचाई आपने मान लिया है h मीटर। और दूरी आपकी कितनी है, उन दोनों के पादों के बीच की दूरी कितनी है, यानी क्यू आर का मान कितना है, x मीटर है। कितना है, x मीटर है। अब यहां से आप इसको सॉल्व करोगे इन त्रिभुज हमने ले लिया कौन सा, पी क्यू आर ले लिया। तो यहां पर आपका कोण बन रहा है tan 60 का, और लंब आपका पूरा हो रहा है पी क्यू, यानी कि ये हो जाएगा आपका 60 और बटे में x हो जाएगा। 60 की वैल्यू होती है √3 बराबर हो जाएगा 60 बटे में x। तो x का जब मान निकालोगे आप तो 60 बटे √3 आ जाएगा, 60 बटे √3 आ जाएगा। अब यहां से आप क्या करोगे, दूसरा त्रिभुज हम ले लेंगे। दूसरा त्रिभुज हमारा बन रहा है पीएसटी बन रहा है। क्या बन रहा है, पीएसटी बन रहा है। तो वो कोण कितने अंश का बना रहा है, 30 अंश का कोण बना रहा है। तो वहां पर आपका लंब क्या है, 60 में से ये आपका जो भवन जो है वो निकल गया है। तो आपका लंब जो है 60 माइनस h और आधार आपका x है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो ये कितना हो जाएगा, 60 माइनस h बटे x। अब इसको क्रॉस करा दें तो कितना हो जाएगा, x बराबर ये हो जाएगा √3 60 माइनस का h हो जाएगा। अब यहां पर देखिए ये x की वैल्यू जो है क्या करेंगे, यहां पर इसका मान रख देंगे 60 बटे √3 बराबर √3 60 माइनस का h हो जाएगा। अब क्रॉस करा दें तो कितना हो जाएगा, अगर हम क्रॉस करा देते हैं यहां पर तो ये आपका हो जाएगा 60 और बराबर ये 3 आपका उधर चला जाएगा, तो 3 और ये आपका हो जाएगा 60 माइनस का h हो जाएगा। अब यहां पर क्या करेंगे, आप क्रॉस करा दीजिए, क्रॉस करा दिया है, ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये आपका 180 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का 3h हो जाएगा। तो माइनस का 3h आप इधर लाओगे और आपका जो 60 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो वहां पर बचा आपका 120। तो इसको क्रॉस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, h की वैल्यू आपकी आ जाएगी 40 मीटर। यानी कि जो आपका मीनार है वो कितना आ जाएगा, 40 मीटर का आ जाएगा। अब आपको ले चल रहे हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आपको ले चल रहे हैं हम। ये बहुत ही बार पूछा गया है, इसको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से भी इंगित करेंगे। ये क्वेश्चन आपका है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। एक सीधा राजमार्ग जो है एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया आपको समय ज्ञात करना है। तो क्या है कि एक सीधा राजमार्ग है। क्या है, एक सीधा राजमार्ग है, यानी कि एक रास्ता है। ये ऐसे मान लिया, इसको हमने ए मान दिया, इसको बी माना, यानी कि दोनों सिरे हमने मान लिए और उस पर हमने क्या कर दिया, हमें क्या करना है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। यहां पर एक मीनार हो गई, इसको हमने बीसी मान लिया, पाद तक जाती है। फिर क्या करा कि मीनार के शिखर पर खड़ा एक व्यक्ति, यहां पर कोई व्यक्ति यहां पर क्या है, खड़ा है, एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। कितने अंश के अवनमन कोण पर देखता है, इस कार को वो 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। तो यहां से आपका अवनमन कोण इस प्रकार से बन जाएगा कुछ, ये आपका 30 अंश हो जाएगा और ये आपका 30 अंश हो गया। फिर कह रहा है 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जा रही है। ये पाद है, उधर की तरफ वो जा रहा है। फिर
जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है 6 सेकंड बाद, माने 6 सेकंड के बाद, 6 सेकंड के बाद कार का अनुमान कोण 60 अंश हो जाता है। मतलब कि 6 सेकंड लगते हैं, कार कुछ यहां पहुंची होगी और यहां पर उसका कोण क्या हो जाता है, 60 अंश का हो जाता है। ये कोण आपका 60 अंश का हो जाएगा और ये वाला जो कोण है ये आपका 30 अंश का हो जाएगा। अब क्या करना है, करा कि मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय आपको निकालना है। क्या निकालना है, कार द्वारा लिया गया आपको समय निकालना है। तो यहां से देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। ये आपका ऊंचाई इसमें नहीं दी गई है, ऊंचाई भी इसमें नहीं दी गई है, इसको हम क्या मान लेंगे, h मान लेते हैं और इसको हम d मान लें और यहां मान लें ये x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, इन त्रिभुज लेंगे कौन सा, समय वाले क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक दो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं उसके लिए। अब ये आपका इन त्रिभुज कौन सा ले लेंगे हम, बी सी डी ले लेंगे, बी सी डी। यहां पर tan कौन सा है, 60 अंश का है, tan 60 है तो लंब कितना है h और ये हो जाएगा y आधार उसका। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3 और ये हो जाएगा h बटे में y। तो यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर आपको h का मान निकाल लेना है। यहां पर आप मान किसका निकालेंगे, h का निकालेंगे। तो h बराबर आपका हो जाएगा √3y। देखिए समय वाले सवाल में हम h को डायरेक्ट निकालेंगे, बाकी किसी क्वेश्चन में हम h को डायरेक्ट नहीं निकालेंगे। ये आपका h का मान आ गया, h बराबर √3y। अब अगला बन रहा है त्रिभुज आपका कौन सा, BCA यानी कि ABC। तो यहां पर आप tan 30 ले लेंगे, tan 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, h बटे x प्लस वाई। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इक्वल टू h बटे x प्लस वाई हो जाएगा। तो यहां से जब आप मान निकालोगे तो x प्लस, यहां पर अगर हम मान निकालें x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, √3h हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √3h हो जाएगा। अब यहां से आप क्या करेंगे, ये h की जो वैल्यू निकाली है यहां पर आप इसको रख देंगे। तो यह हो जाएगा x प्लस वाई बराबर में कितना, √3 और h की वैल्यू है √3y। तो यहां पर x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका 3y हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3y। और x जब ये y उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा। यानी कि y बराबर आपका कितना हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। अब देखिए इतनी डिस्टेंस को उसको तय करने में कितना टाइम लगा था। इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कितनी दूरी को उसको टच करने में कितना समय लगा है, 6 सेकंड लगा है। कितने सेकंड लगा है, 6 सेकंड लगा है। तो ये दूरी तय करने में 6 सेकंड लगा है। तो यहां पर आप क्या करोगे, वहां पर हम लिख देंगे x की जगह पर 6 सेकंड लिख देंगे और 6 बटे में 2, तो कितना आंसर आ जाएगा, 3 सेकंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 सेकंड आपका आंसर जो है वो आ जाएगा कि 3 सेकंड जो है उसको लगा है। ये बात समझ लीजिए, यहां पर क्या करना है आपको। अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन मैं आपको इस क्वेश्चन को बता दूं कि जब समय वाले जब सवाल आएंगे तो आपका आंसर पहले से डिक्लेयर रहता है। जितना दिया होगा उसका आधा आंसर आएगा। कितना आएगा, जैसे 4 मिनट दिया है तो 2 मिनट आएगा, 3 सेकंड दिया है तो 1.5 सेकंड आएगा। ये मतलब इसका आंसर जो है पहले से ही हमें पता होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलेंगे हम। आधा वीडियो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, थोड़ा सा अभी बचा हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आपके बचे हुए हैं तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। समय वाला क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण जो है वो क्या है, कोण पूरक कोण है। सिद्ध करना है। मीनार की ऊंचाई आपको 6 मीटर है। तो यहां पर क्या करना है कि मीनार के आधार से, एक ये मीनार हो गई आपकी और उसके आधार से, ये आधार हो गया, मीनार को हमने क्या माना, PQ मान लिया और ये दूरी हमने पाद से R मान ली। फिर कह रहा है कि एक सरल रेखा, ये आपकी स्ट्रेट लाइन हो गई। तो सरल रेखा में 4 मीटर की दूरी पर, क्या कितनी दूरी पर, 4 मीटर की दूरी पर, ये 4 मीटर की दूरी हो गई, ये आपने मान ली 4 मीटर की दूरी। और फिर उसके बाद 9 मीटर की दूरी पर, और ये गैप आपका जो है वो 9 मीटर का है। इस प्रकार से इसका कोण आपको इंगित करना है। और क्या कहा है कि एक दूसरे के कोण पूरक हैं। तो एक कोण को आप थीटा मान लोगे और एक कोण को आप 90 माइनस थीटा मान लोगे। क्या मान लोगे, 90 माइनस थीटा मान लोगे। और आपको ये चीज भी नहीं पता है, ऊंचाई भी नहीं दी गई है, ऊंचाई ही आपको ज्ञात करना है, प्रूव करना है इसको कि 6 मीटर है। अब यहां से देखिए क्या करेंगे, इन त्रिभुज कौन सा ले लेंगे, बड़ा वाला PQ R ले लेते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर आपका हो जाएगा, लंब कितना है H, आधार कितना है, ये 9 है, इसको इतने पर छोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे, दूसरा त्रिभुज लेंगे, इन त्रिभुज
पी क्यू आर पी क्यू, यहां पर हम एस मान लेते हैं, इसको पी क्यू एस ले लिया। तो यहां पर आपका कोण बन रहा है tan 90 माइनस थीटा बन रहा है, तो आपको हो जाएगा h बटे में कितना 4, तो ये आपका बन जाएगा cot थीटा, और cot थीटा मतलब h बटे 4, इक्वेशन नंबर 2। यहां अब देखिए यहां पर क्या करना है आपका, इस प्रकार से कोण बन गए हैं। अब यहां पर देखिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, बफरिंग की, नेटवर्क की वजह से बफरिंग की प्रॉब्लम आ रही है। तो अब देखिए यहाँ पर tan और इन दोनों समीकरणों को आप सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा, समीकरण 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, h बाई में 9 इंटू h बाई में क्या हो जाएगा 4। अब इन दोनों की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये कितना हो जाएगा h स्क्वायर बटे में 9 चौक 36। अब क्रॉस करा देंगे तो h स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 36, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 6 मीटर। यही चीज आपको प्रूव करना था। आइए देखते हैं क्वेश्चन और इसी प्रकार का, जो कि बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। तो आइए देख लेते हैं उस क्वेश्चन को भी। ये क्वेश्चन है आपका, एक टावर के आधार से जाती हुई एक रेखा, एक टावर के आधार से जाती हुई एक रेखा पर ए व बी दूरियों पर दो बिंदुओं से टावर की चोटी के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक हैं। तो सिद्ध करना है टावर की ऊंचाई अंडर रूट ए बी है। तो यहां पर एक टावर दिया गया है और इसके पाद बिंदु से ए मीटर की डिस्टेंस पर और बी मीटर की डिस्टेंस पर, ये आपका टावर हो गया पी क्यू। एक यहां से दूरी है आपकी और एक दूरी आपकी यहां से है, ये मान लिया। अब यहां पर पी क्यू ये आर हो गया और ये आपका एस हो गया। अब एक 90 मतलब कि कोटि पूरक है, तो एक कोण आपका 90 माइनस का थीटा हो जाएगा और एक आपका थीटा हो जाएगा। अब ये दूरी आपकी हमने क्या मान ली है, h मान ली है। आपको सिद्ध करना है कि h बराबर अंडर रूट ए बी है। और कभी कभी क्वेश्चन एक और बढ़ा देते हैं इस क्वेश्चन में, यहां पर a का मान दे देते हैं 18 मीटर और b का मान दे देते हैं 32 मीटर। तो वो क्वेश्चन भी यहां पर हम दोनों इन्वॉल्व करके इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इन त्रिभुज ले लेंगे पी क्यू एस ले लिया, तो यहां पर क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर, ये क्या हो जाएगा, लंब है आपका h और आधार है आपका a, तो ये आपका इक्वेशन 1 बन गया। दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं, इन त्रिभुज कौन सा, पी क्यू आर ले लेते हैं, तो यहां से आपका हो जाएगा tan 90 माइनस का थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा h बाई कितना, h बाई बी, और यहां पर 90 माइनस थीटा यानी cot थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा h बाई बी, इक्वेशन नंबर 2 बना लिया। दोनों को जिस प्रकार से अभी पहला सवाल सॉल्व किया था उसी प्रकार से इसको करना है। समीकरण 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा h बाई ए इंटू एच बाई बी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, h स्क्वायर बटे में ए बी हो जाएगा। तो यहां से क्या बचेगा, h बराबर आपका अंडर रूट ए बी। एक चीज तो आपका प्रूव हो गया। अब आपको ये मान रखना है, कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है, तो h बराबर a की वैल्यू हो जाएगी 18 और उसकी वैल्यू हो जाएगी 32। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, थोड़ा इजी मेथड में बता रहा हूं। 18 को तोड़ दीजिए, 2 तिहाई 6 त्रिक 18, 32 को तोड़ दीजिए आप यहां से, ये क्या करेंगे 4 चौक 16, 16 दूनी 32। अब इसके जोड़े आपके बन गए, तो 3 का जोड़ा बन गया तो 1 ले लीजिए, 4 का जोड़ा बन गया तो 4 ले लीजिए, 2 का जोड़ा बन गया तो 1 ले लीजिए। तो 4 दूनी 8 त्रिक 24 मीटर, कितना आ जाएगा 24 मीटर, ये आपका आंसर 24 मीटर आ जाएगा। तो आपका एक क्वेश्चन यहां से भी बनता है और एक क्वेश्चन ये मान दे देने पर ये भी बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी लेकिन क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैं लेकर आया हूं। अगला क्वेश्चन है कि एक हवाई जहाज जो है, अब बनाते चलते हैं और उसके बाद स्क्रीन पर आपका आ जाएगा वो क्वेश्चन। एक जो है क्या है, एक हवाई जहाज जो कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर है, कितनी ऊंचाई पर है, 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, स्थित ऊंचाई पर उड़ रहा है, पर स्थित मनुष्य उत्तर की ओर शत्रु की एक पनडुब्बी को, मतलब यहां पर स्थित जो है कोई व्यक्ति है जो देखता है, स्थित मनुष्य उत्तर की ओर, उत्तर आपका किधर होता है, इस साइड में, ये आपका उत्तर हो गया, उत्तर की ओर और शत्रु की एक पनडुब्बी को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। तो यहां से आपका ये कोण बन जाएगा कितने अंश का, 30 अंश का ये कोण बनेगा। कितने अंश का बन जाएगा, यहां से बनेगा ये पूरा, ये आपका कोण ऐसे आपका 30 अंश का ये बन जाएगा। फिर कह रहा है कि और अवनमन कोण पर तथा दक्षिण की ओर 45 अंश के कोण पर देखता है, ये आपका 30 अंश का कोण बना।
और ये आपका इस प्रकार से कोण जो है, ये अनुमान कोण आपका बनेगा कितने अंश का? 45 अंश का बन जाएगा। तो यहां से आपका कोण बनेगा कितना? 45 अंश का। 45 अंश का कोण बन गया। अब पनडुब्बी के युद्धपोतों के बीच की दूरी निकालनी है। यहां पर एक युद्धपोत है और यहां पर एक युद्धपोत है, इसके बीच की दूरी आपको माननी है। ये आपने क्या मानी? x मान ली। ये 1000 दिया हुआ है। अब यहां पर जब आपने x माना और कुछ आपको दिया नहीं है, पनडुब्बी के युद्धपोत के बीच की दूरी आपको निकाल लेना है। तो चलिए देखते हैं यहां से। तो हम लोग यहां पर थोड़ा सा चेंज करेंगे मानने में, इसको हम x मान लेंगे और इतनी दूरी को आप y मान लेंगे। अब ये PQ जो है आपका मीनार, वो सॉरी क्या हो गया, जहां पर वो उड़ रहा है PQ हो गया, ये R हो गया और आपका S हो गया। तो यहां से आप इसको सॉल्व करोगे तो इन त्रिभुज कौन सा ले लेंगे? PQR ले लेंगे। PQR लेंगे तो tan 30 बराबर कितना हो जाएगा? लंब है आपका 1000 और बटे में x, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 हो जाएगी, इक्वल टू 1000 बटे में x। तो क्रॉस कराएंगे तो एक x बराबर कितना हो जाएगा? 1000√3 मीटर हो जाएगा। अब दूसरा इन त्रिभुज ले लेंगे हम, कौन सा? PQS ले लेंगे तो tan कितना हो जाएगा? tan 45 बराबर आपका हो जाएगा 1000 माने लंब बटा आधार y। तो tan 45 की वैल्यू 1, तो 1000 बटे में y, तो y का मान कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। अब ये डिस्टेंस कितनी है? x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 1000√3 प्लस 1000। इसमें आपको कॉमन मिल रहा है 1000, तो ये हो जाएगा √3 प्लस का 1। यहां पर √3 का मान आप रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 1.732 प्लस 1 मीन्स 1000 गुणे 2.732, तो ये कितना हो जाएगा? अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर 1000 है, तो आपका हो जाएगा 2732। ये 3 जीरो आपके खत्म हो जाएंगे। ये इतनी दूरी पर वो युद्धपोत जो है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भूमि के एक बिंदु, करा कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन, तो एक भवन आपका कितना है? 10 मीटर ऊंचा आपका भवन है, 10 मीटर ऊंचे भवन। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। बफरिंग की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है। P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो 10 मीटर ऊंचा एक भवन है और जो कि एक बिंदु P से कितने अंश का कोण निर्गत कर रहा है भैया? 30 अंश का कोण निर्गत कर रहा है। कितने अंश का? 30 अंश का निर्गत कर रहा है। इसके ऊपर एक झंडा लगा है। क्या लगा है? एक झंडा लगा है जो कि h मीटर ऊंचा है। तो इसको हम लोग फिक्स कर लेते हैं। ये आपका झंडा इस प्रकार से लगा है और हमने मान लिया कि वो h मीटर का है और वो बिंदु P से कितने अंश का कोण बना रहा है? 45 अंश का कोण बना रहा है। कितने अंश का? ये कोण आपका 45 अंश का बन रहा है। PQR और ये आपका S हो गया। तो यहां से हम देख रहे हैं कि भवन जो है वो PS है। भवन कितना है? PS, इसकी ऊंचाई है 10 मीटर और जो झंडा लगा है उसके झंडे का डंडा जो है वो RS है। RS कितना है? h मीटर है। इसको हम x मान लेते हैं। अब इसको करते हैं सॉल्व। इन त्रिभुज आपको निकालना है h की वैल्यू, तो यहां पर PQS हो जाएगा। PQS हो गया तो यहां से आपका ये मान जो एंगल बन रहा है 30 अंश का बनना है, तो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा? 10 लंब बटे आधार। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10/x। इसको क्रॉस कराएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 10√3। कितना आ जाएगा? 10√3 मीटर। इन त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज ले लेंगे हम, कौन सा? PQR ले लेंगे। PQR ले लिया तो tan कितना हो जाएगा? tan 45 इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये है 10 प्लस h हो जाएगा। उसकी ऊंचाई ये पूरी ले ली जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा आधार, इसमें क्या है? x है। tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो कितना हो जाएगा? 10 प्लस h बटे में x। क्रॉस करा देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 10 प्लस h आ जाएगा। 10 प्लस h आ जाएगा। जो x का आपने मान निकाला है वो क्या आ जाएगा? 10√3 रख देंगे यहाँ पर, 10√3 रख देंगे और ये 10 इधर ले जाएंगे, 10 हो जाएगा h। अब यहाँ पर जब h का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर आप कामा ले सकते हो 10, तो आपका हो जाएगा √3 माइनस का 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब जो है 2-3 सवाल और बचे हुए हैं जो कि चांसेस हैं आने के, वही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक पेड़ स्टेल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेड़स्टेल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो पेड़स्टेल की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन 8 नंबर में आया हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन है कि एक पेड़स्टेल का मतलब होता है जिस पर मूर्तियां रखी जाती हैं। ये आपका पेड़स्टेल हो गया। पेड़स्टेल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति रखी गई है। ये एक मूर्ति रखी है, कितनी ऊंची है? 1.6 मीटर ऊंची ये मूर्ति आपकी रखी गई है। और ये पेड़स्टेल को हम क्या मान लेते हैं कि h मीटर ऊंचा ये पेड़स्टेल है। कितना ऊंचा है? h मीटर ऊंचा। भूमि के एक बिंदु से, यहां पर बिंदु है, यहां से इसका कितना है? मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण यहां से क्या है? ये आपका मूर्ति का शिखर है, वहां से उसका कोण कितने अंश का बन रहा है? 60 अंश का बन रहा है। और फिर कह रहा है और उसी बिंदु से पेड़स्टेल के शिखर का उन्नयन कोण, पेड़स्टेल का शिखर कोण आपका ये है, ये कितने अंश का बना रहा है? 45 अंश का बना रहा है। तो आपको निकालना क्या है? पेड़स्टेल की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि ये ज्ञात करना है। तो आप इसको क्या करेंगे? P मान लीजिए, ये आपका Q हो गया, ये R हो गया और S हो गया। यहां पर आपको जो मैंने बताया है पहले क्वेश्चन में, उस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको मान भी सकते हैं कि पेड़स्टेल ये है और इसको वो मान लीजिए, ये सब मानकर आप कर सकते हैं। नहीं मानेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। यहां से आप त्रिभुज लेंगे कौन सा? PQ हम ले लेंगे कौन सा? QRS हमने ले लिया। कितने अंश का है? 45 डिग्री का कोण बन रहा है इसमें। लंब आपका H है और आधार आपका क्या है? X है। तो tan 45 का मान 1 हो गया और H बाई में X क्रॉस करा देंगे तो X की वैल्यू कितनी आ रही है? H आ रही है। X की वैल्यू कितनी आ रही है? H आ रही है। ये आपका X का मान हो गया H। अब फिर क्या करेंगे? दूसरा त्रिभुज ले लेंगे, वो त्रिभुज है PRS। त्रिभुज PRS ले लिया तो वहां पर आपका कोण बन रहा है tan 60 का। tan 60 बराबर होता है, इसमें दिया गया है, इसका मान तो √3 होता है। और यहां पर आपका पूरा ये लंब बनेगा 1.6 प्लस का h अपान में x। तो ये tan 30 हो गया। 1.6 प्लस x की जगह पर आप क्या रख सकते हो? यहीं पर रख दीजिए। x की जगह पर आप h रख सकते हो। तो यहां पर आप क्या रखेंगे? ये h हो गया और x की जगह पर h रख देंगे, क्रॉस करा देंगे तो ये आपका √3h आ जाएगा और इक्वल टू 1.6 प्लस का h। अब ये h आपका इस साइड आ जाएगा तो √3h इक्वल टू, अब इसको इधर लाएंगे तो माइनस का ये h होगा इक्वल टू 1.6। तो यहां पर आपका h कॉमन जब ले लेंगे तो √3 माइनस का 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1.6। अब देखिए यहां पर आपको कराना पड़ेगा परमेयीकरण। तो h बराबर आपका हो जाएगा 1.6 बटे √3 माइनस का 1। तो इसका परमेय कराएंगे तो √3 प्लस 1 अपान √3 प्लस 1 हो जाएगा। अब ये आपका हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 और यहां से जब आप करोगे a माइनस बी a प्लस बी तो ये आपका हो जाएगा a² माइनस बी स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1.6 और ये आपका √3 प्लस 1 और इसका मान हो जाएगा 2। इसको कैंसिल करेंगे तो पॉइंट का 8 आ जाएगा। तो ये पॉइंट का 8 और इसका मान हो जाएगा 1.73 और प्लस का 1 कर लें तो आपका हो जाएगा 0.8 इंटू 2.73। अब इसको क्या करें? मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका हो गया। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आपको लेकर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसका क्वेश्चन है एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एक नाव जो है एक पुल की ओर आ रही है। किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया है। नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के बाद पुल का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। तो ज्ञात करना है नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगा। मैंने बताया है कि आधा हो जाता है ये। तो यहां पर क्या करेंगे आप? एक मान के चलिए क्या है, एक नाव जो है पुल की तरफ आ रही है। तो जो है पुल की तरफ आ रही है तो हम इसको ये मान लेंगे इस प्रकार से, डॉटेड लाइन में मान लेंगे इसको। और यहां पर एक नाव है, ये आपकी नाव है। तो यहां से कितने अंश का कोण निर्गत कर रही है? 30 अंश का उन्नयन कोण बना रही है। यहां से ये पुल की तरफ जब आ रही है तो वो 30 अंश का कोण बना रही है और 4 मिनट के बाद मान लीजिए यहां पर पहुंचती है और यहां से वो कोण बना रही है 60 अंश का बना रही है। कितने अंश का बना रही है? 60 अंश का। तो आपका हो जाएगा P, Q, R और S।
इसकी डिस्टेंस हमने x मान ली, इसको मान लिया y, और इसको हमने क्या मान लिया, पुल को h मान लिया। हमें बताना क्या है कि वो कितना समय लगाएगी पुल की तरफ आने में। तो देखिए क्या करेंगे, हम इन त्रिभुज ले लेंगे, हम पी क्यू एस ले लेंगे। तो यहां पर हो जाएगा tan 60, tan 60 बराबर कितना हो जाएगा, h बटे में y। tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू h बाई वाई। यहां पर मान किसका निकालेंगे, मैंने बताया कि समय वाले में h का मान निकालते हैं। तो h बराबर हो जाएगा √3y, ये हो गया h का मान। अब उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा त्रिभुज हमको लेना है PQR लेना है, PQR। तो यहां पर क्या हो जाएगा tan 30, और tan 30 बराबर हो जाएगा h बटे में x प्लस वाई, h बटे में x प्लस वाई। tan 30 की वैल्यू हो गई 1/√3 इक्वल टू h बटे x प्लस वाई। तो क्रॉस करा देंगे इसका, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, √3h आ जाएगा। कितना आ जाएगा, √3h। अब यहां से जो h की वैल्यू है वो रख देंगे, तो ये आपका हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू √3h की वैल्यू आप रखेंगे यहाँ पर √3y। तो ये आपका हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 3y। तो यहां से वो y उधर चला जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। तो x बराबर 2y हो जाएगा। तो x दूरी तय करने में, अब यहां पर देखिए, अब यहां पर आप करोगे y की वैल्यू, तो y बराबर कितना हो जाएगा, x बाई में 2 हो जाएगा। तो यानी कि इतनी दूरी तय करने में उसको कितना समय लगा था, इतनी दूरी तय करने में उसको समय लगा था 4 मिनट। अब इसको 2 से भाग कर देंगे, तो कितने मिनट में वो उतनी दूरी तय कर लेगा, 2 मिनट में वो जो है दूरी को कंप्लीट कर लेगा। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। एक क्वेश्चन और लास्ट है, उसके बाद जो है वीडियो जो कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोग जो है लाइक जो है जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, कमेंट में कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये 2022 में पूछा गया है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर करा कि भूमि पर स्थित बिंदु x, भूमि पर बिंदु एक स्थित है x, जो कह रहा है वही आपको मानना है, एक बिंदु x है। भूमि पर स्थित एक बिंदु x से ऊर्ध्वाधर स्थित मीनार, एक ये मीनार हो गई, ये एक मीनार हो गई, मीनार PQ जो कह रहा है वही आपको मानना है, मीनार PQ हो गई। मीनार PQ के शीर्ष Q से, यानी कि आपका P नीचे होगा और Q जो है आपका ऊपर हो जाएगा। Q शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है, किस पर, x पर। x बिंदु पर इसका शीर्ष कोण कितना बन रहा है भैया, 60 अंश बन रहा है। कितना बन रहा है, 60 अंश बन रहा है। x से 40 मीटर ऊंचाई पर, यानी कि इससे 40 मीटर ऊंचाई पर, यहां पर आप मान लीजिए ये 40 मीटर की ऊंचाई है, 40 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु क्या है, y है। यहां पर एक बिंदु है y से शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश है। यहां से यहां पर इसको मिला लेंगे और इसका कोण कितना हो जाएगा, 45 अंश का हो जाएगा। कितने अंश का हो जाएगा, 45 अंश का हो जाएगा। मीनार PQ की ऊंचाई आपको बतानी है, ये बताना है आपको, इसको हमने h मान लिया है। और क्या बताना है, तथा PX की दूरी बतानी है, इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं d मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, d मान लेते हैं। और जो है एक बिंदु आपको इसने नहीं बताया है, उस बिंदु को हम लोग मान लेंगे PQ XY है, यहां पर हम इसको R मान लेते हैं। तो ये दूरी आपकी कितनी हो जाएगी, पूरी h हो जाएगी। और ये दूरी जब आप करोगे तो यहां पर हम, ये कितना है, 40 है, तो ये कितना हो जाएगा, h माइनस का 40, ये भी आपका हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इसको। अब लेंगे इन त्रिभुज, हम कौन सा ले लेंगे, एक कोण ले लेते हैं हम ये वाला QRY लेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, tan 45 बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, लंब है h माइनस 40। अब यहां पर जब d ये है तो ये कितना होगा, ये भी आपका d हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, d। tan पता है इसकी वैल्यू 1, तो h माइनस का 40 बटे में d, क्रॉस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, d इक्वल टू h माइनस का 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब यहां से आपको d का मान भी निकालना है और h का मान भी निकालना है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो आपको इतने पर छोड़ देना है, इक्वेशन नंबर 1 बना करके छोड़ दिया। अब क्या करेंगे, आप दूसरा त्रिभुज लेंगे। इन त्रिभुज हमने ले लिया, कौन सा त्रिभुज ले लिया, अब हमने बड़े वाले त्रिभुज को ले लेते हैं P Q और X को। तो यहां पर क्या हो जाएगा, tan 60, tan 60 बराबर आपका लंब है कितना, ये आपका h हो जाएगा, और आधार कितना है, d है। तो tan 60 की वैल्यू है √3, तो h बाई में क्या हो जाएगा, d। अब यहां से आप d का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा, h बटे √3, समीकरण नंबर इसको 2 मान लेते हैं। ये d की वैल्यू यहां पर रख देते हैं, d की वैल्यू हम यहां पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा h बाई
3 इक्वल टू h माइनस का 40। अब क्या करें, इसको इधर लाते हैं, इसको क्या करेंगे इस साइड में लाएंगे तो 40 हो जाएगा, और वहां पर हो जाएगा h माइनस h रूट h बाई रूट 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका रूट 3 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा h कॉमन तो क्या बचेगा अंडर रूट 3 माइनस का 1 और ये आपका 40 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा h रूट 3 माइनस का 1 और ये हो जाएगा 40 रूट 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40 रूट 3। अब यहाँ से h का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा 40 रूट 3 और बटे में अंडर रूट 3 माइनस का 1, इसको हम परमेकरण करा देंगे अंडर रूट 3 प्लस 1 अंडर रूट 3 प्लस 1 से, तो कितना हो जाएगा 40। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा और प्लस का रूट 3 हो जाएगा, अपान में a माइनस बी ए प्लस बी तो 3 माइनस 1, यानी कि ये बचेगा आपका 40 ब्रैकेट में 3 प्लस इसको कर देंगे 1.73 मान रख देंगे इसका, अपान में 2 से इसको क्रॉस किया तो 20, ये आपका हो जाएगा 20 गुणे 3 1 4 4.73। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 2 3 6 2 7 14 2 चौको 8 1 9, तो यहाँ पर दशमलव आपका यहाँ पर लग जाएगा, तो इतना आपका h आ जाएगा। और जो है d का मान भी आपको निकालना है, d का मान h बाई रूट 3 है, तो d का मान h बाई रूट 3 है तो h का मान आपने कितना निकाला है, h का मान ये आपका h का मान आपका कितना निकला है, ये मान निकला है, इस मान से आप इसको सॉल्व करेंगे या इसी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां से जब करेंगे d का मान कितना है h, d का मान है आपका कितना निकला है h बाई रूट 3, तो यहां से आप मान निकालेंगे तो h के कहीं पर इस मान को रख देंगे, तो यहां से हम रख देते हैं इसमें रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा h बाई रूट 3, तो h का मान आपका आया है 40, कितना है h का मान 40 रूट 3, 40 रूट 3 बटे में अंडर रूट 3 कितना, या हम कोई भी मान रख सकते हैं, यहाँ पर देखिए यही मान रख लेते हैं, यहाँ से देखिए ये मान जो हमने जिसमें मान रखा है उसको रख लेते हैं, तो ये आपका मान कितना है यहाँ से, ये आपका है 20, ये देखिए यहाँ से 20 और 3 रूट 3 प्लस रूट 3, ये h का मान आया है, अपान में क्या कर देंगे रूट 3 कर देंगे, तो यहाँ से आपका मान हो जाएगा, यहाँ से रूट 3 कॉमन कर लेंगे तो 20 रूट 3 और ये आपका हो जाएगा 3 प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा अंडर रूट 3 और प्लस का 1 बटे में अंडर रूट 3, तो 3 से इसको कैंसिल कर दिया तो d का मान आपका आ जाएगा 20 ब्रैकेट अंडर रूट 3 प्लस 1 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा।